क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि हर स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी आखिर एप्पल को कॉपी क्यों करती है? चाहे वो एप्पल का आईफोन 10 का नॉच ही ले लो, या फिर जो आईफोन 10 का जो फुल स्क्रीन डिजाइन था उसे ले लो, या फिर ग्लास बैग जब आईफोन 10 में आया तो हर कंपनी अपने फोन के अंदर ग्लास बैग देखने के लगी, या फिर वर्टिकल एंड डुअल कैमराज ही देख लो, जैसे हमें आजकल हर Xiaomi के फोन में वर्टिकली एंड डुअल कैमराज देखने को मिलते हैं। तो ये काफी हद तक आईफोन 10 से ही कॉपी है। या फिर आईफोन 10 जब फेस अनलॉक लाया तो हर कंपनी फेस अनलॉक को ही कॉपी करने लगी। या फिर हेडफोन जैक को ही क्यों ना ले लो, जब आईफोन 7 ने हेडफोन जैक को हटाया उसके बाद धीरे धीरे हर कंपनी भी अपने फोन से हेडफोन जैक को भी हटाने लगी है। चाहे अभी Xiaomi का Mi 8 को ही क्यों ना ले लो, या फिर जो अभी Oppo Vivo के फोन सारे उन्हें क्यों ना ले लो, सबसे धीरे धीरे हेडफोन जैक हटता जा रहा है। और इतना ही काफी नहीं था, जो दूसरी कंपनीज हैं वो तो एप्पल जैसे सॉफ्टवेयर तक को ही कॉपी कर रहे हैं। जैसे Vivo का फन टच OS को ही ले लो, यहाँ तक कि सभी चाइनीज कंपनी के अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है वो iOS के ज्यादा करीब होता है बजाय की स्टॉक एंड्रॉइड के। और एक और बात गौर करने वाली है कि जितने भी चाइनीज कंपनी के सॉफ्टवेयर होते हैं उनके अंदर आपको कोई भी ऐप ड्रॉअर देखने को नहीं मिलता। उसके अंदर जितने भी आइकन्स होते हैं वो सारे होम स्क्रीन पर ही होते हैं। और जब आईफोन 7 प्लस आया था तो उसके बाद तो हर दूसरे फोन के अंदर आपको डुअल कैमरास देखने को मिला। और उसके बाद पोर्ट्रेट मोड जितना पॉपुलर हुआ है उससे पहले कभी इतना पॉपुलर नहीं हुआ था। यहाँ तक कि आजकल जितनी कंपनीज अपने नए फोन्स को निकाल रही है, जैसे हम Mi 8 का ही एग्जांपल ले ले, वो पूरा का पूरा डिजाइन देखा जाए तो आईफोन से ही कॉपी किया लगता है। चाहे हम उसका फेस अनलॉक ले ले जिसके अंदर उन्होंने 3D फेशियल स्कैनिंग टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट किया तो फेस आईडी से कितनी ज्यादा मिलती है। और जो डिजाइन देखा जाए तो पूरा का पूरा डिजाइन जो है आईफोन 10 से ही मिलता है। यहाँ तक कि OnePlus को ही ले लो, जो OnePlus 6 है वो आगे से देखा जाए तो पूरा इंस्पायर लगता है आईफोन 10 से। और Oppo ने तो एप्पल की तरह फिंगरप्रिंट स्कैनर को भी हटाना चालू कर दिया है। चाहे हम उसके नए फोन Oppo Find X की बात करें या फिर बजट फोन Realme 1 की बात करें, दोनों में ही आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं दिखता है। पर आखिर ऐसा है क्यों, और इसका एग्जैक्ट रीजन क्या है कि हर कंपनी आखिर एप्पल को कॉपी क्यों करते हैं? तो ये जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिरकार आईफोन की सेल कितनी होती है। अगर हम टोटल आईफोन की सेल की बात करें Q1 2018 के अंदर, यानी कि जनवरी से लेके मार्च के महीने तक की, तो उस बीच में 52 मिलियन यानी कि 5 करोड़ 20 लाख आईफोन बिके हैं। और ये सारे आईफोन का मिक्सचर बता रहा हूँ, ना कि सिर्फ आईफोन 10 का, सारे आईफोन मिलके इतना बिके हैं। और जब समय नया आईफोन आता है तो उस समय तो ये नंबर बहुत ही ज्यादा हो जाता है। जैसे Q4 2017 में जब आईफोन 8 प्लस और आईफोन 10 आए थे तब 77 मिलियन आईफोन बिके थे। और दूसरी कंपनीज के रिकॉर्ड्स को देखा जाए तो वो इसके 10% पर भी नहीं आ पाते, यानी आईफोन जितना बिकता है ना उसका 10% भी दूसरी कंपनीज अपने फोन्स को नहीं बेच पाती। अगर हम OnePlus की बात करें तो OnePlus को पूरे 22 डेज लग गए OnePlus 6 को 1 मिलियन यूनिट सेल करने में। और अगर हम नए आईफोन की बात करें तो डे 1 पे जब नया आईफोन लॉन्च होता है ना तो वो उससे ज्यादा ही बिक जाता है। और हर कंपनी के लिए ऐसी सेल को मैच करना पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। तो सबसे आसान उनके लिए है कि वो एप्पल को ही फॉलो करे, क्योंकि वो सबसे आसान तरीका है। तो जैसा एप्पल कर रही है वैसा ही करते रहो, क्योंकि एप्पल जो कर रही है वो चीज चल रही है, वो लोग पसंद कर रहे हैं, और जो लोग पसंद कर रहे हैं उसी चीज को फॉलो करते रहो। यही एक मेन रीजन है कि OnePlus 6 इतना पॉपुलर है। OnePlus 6 जो है ना वो आगे से काफी हद तक आईफोन 10 जैसे लगता है। तो जो लोग आईफोन 10 को अफोर्ड नहीं कर पा रहे वो लोग OnePlus 6 को ले रहे हैं। वैसे वो अच्छा फोन भी है, लेकिन मेन कारण उसके बिकने का ये भी है कि ऊपर एक नॉच ऑफ फुल स्क्रीन डिजाइन मिलता है, और ये डिजाइन उसको OnePlus 5T से भी ज्यादा नया बना देता है। यानी कि जितनी भी नई कंपनीज है वो एप्पल की तरह रिस्क नहीं ले रही है। वो चाहती है कि एप्पल जो काम कर रहा है वो करता रहे, एप्पल उनकी जगह पे रिस्क लेता रहे। जैसे कि नॉच को लाया, हेडफोन जैक को हटाया, तो जब भी एप्पल कुछ नया लेकर आती है तो लोग उसे पसंद करते हैं, और उसी ट्रेंड को हर कंपनी फॉलो करती है। क्योंकि एप्पल की तरह हर कंपनी रिस्क ले नहीं सकती, क्योंकि सारी कंपनी छोटी होती है, आईफोन की जितना उनके फोन्स को बिकती नहीं है। इसलिए उनके लिए सबसे आसान तरीका यही है कि वो एप्पल को ही कॉपी करे किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर, और जैसा एप्पल अपने आईफोन के साथ करे वैसा ये भी अपने फोन्स के साथ करते रहे। तो जिस तरीके से एप्पल के आईफोन बिक रहे हैं तो ये भी बिकते ही रहेंगे, और ये भी काफी सस्ता तरीका है। और ये बात भी इंटरेस्टिंग है कि दूसरी कंपनी जब कॉपी करती है एप्पल को तो वो अपने फोन्स को हमेशा सस्ता ही बेचती है एप्पल के कंपैरिजन में। तो जो लोग आईफोन अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो आईफोन जैसा ही दिखने वाला या फिर सिमिलर फीचर वाला ही फोन को अफोर्ड कर लेते हैं। जैसा कि हम नॉच के साथ ही देख ले, शुरुआत में लोगों ने नॉच को हेट किया, लेकिन जब आईफोन 10 की सेल्स आई तो ओवरऑल लोगों ने देखा कि नॉच वाली फोन्स ज्यादा चल रहे हैं, और इसलिए हर कंपनी ने अपने नॉच वाले फोन्स को लाना चालू कर दिया है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हर कंपनी ही जो है वो एप्पल को कॉपी करती है। अगर हम सैमसंग को देखें तो सैमसंग भी इनोवेशन करती है, और वो कभी कभी फेल भी हो जाती है, जैसा कि नोट 7 के साथ हुआ था। लेकिन वो बहुत ही ज्यादा बड़ी कंपनी और वो झेल जाती है जब उसे कोई लॉस या उसका कोई प्रोडक्ट फेल होता है, लेकिन तब भी वो एप्पल जैसी सेल्स को मैनेज नहीं कर पाती। लेकिन अच्छी बात है कि कम से कम ओरिजिनलिटी बची हुई है सैमसंग के अंदर, और सैमसंग के फोन्स के अंदर अभी तक नॉच नहीं आया है, और वो अपनी थोड़ी अलग फिलॉसफी पे चल रहे हैं। जैसे कि आपको सैमसंग के फोन्स में आयरिस स्कैनिंग देखने को मिलती है, जो आईफोन या फिर और किसी फोन्स में आपको देखने को नहीं मिलती। तो ये भी काफी अच्छी चीज है। और बीच बीच में तो एप्पल की तरह कई सारे सैमसंग के फोन्स भी हिट हुए, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल सैमसंग गैलेक्सी नोट का, जिसने बड़ी स्क्रीन के फोन्स का रिवोल्यूशन चालू किया। वो पहला ऐसा फैबलेट था जो खूब ज्यादा बिका, और उसके बाद बड़ी स्क्रीन के
टैबलेट्स बहुत ही ज्यादा बिकने लगे। इस यही वजह थी कि एप्पल ने भी इसी चीज को कॉपी किया और अपने आईफोन का साइज को भी बाद में चल के बड़ा कर दिया। और दूसरी वजह ये भी है कि जितनी भी कंपनी ज्यादातर जो कॉपी करती है एप्पल को, ज्यादातर चाइनीज कंपनी होती है। जैसे कि एग्जांपल ले ले वीवो के फोन्स का या फिर शाओमी के फोन्स का, या फिर कोई छोटी छोटी दूसरी चाइनीज कंपनी जो एप्पल से ही इंस्पायर हो जाती है। क्योंकि पहले चाइना के अंदर सिर्फ आईफोन ही पॉपुलर था, सिर्फ आईफोन ही बिकता था, हर दूसरे आदमी के हाथ में आईफोन बिकता था। लेकिन जितनी भी दूसरी छोटी छोटी कंपनी थी जैसे ओप्पो, वीवो, शाओमी, इनके फोन ज्यादातर बिकते नहीं थे इतने। इन्होंने इस चीज को फॉलो किया कि इन्होंने अपने फोन को सिमिलरली डिजाइन करना चालू किया। इसका मतलब ये था कि देखने में जो इनके फोन है वो आईफोन जैसे ही लगे लेकिन सस्ते हो। तो जो लोग आईफोन अफोर्ड नहीं कर पाते तो वो इनके फोन लेने लगे, और इनके फोन ज्यादा सस्ते भी होते तो धीरे धीरे इनके फोन बिकने लगे। इसलिए फाइनली एंडिंग में ये हुआ कि चाइना में आजकल आईफोन की सेल है लेकिन उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। कुछ साल पहले तक ये चीज बहुत ज्यादा थी लेकिन अब धीरे धीरे कम हो रही है और ओप्पो, वीवो, हुआवे जैसी कंपनीज आगे निकलती जा रही है। और एक और बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँ कि जितनी भी चाइनीज कंपनी है उनके अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है वो iOS जैसा दिखता है, ना कि एंड्रॉइड जैसा, ताकि लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो कि जब लोग फोन स्विच करें, जैसे कि जब कोई आईफोन से जाए एंड्रॉइड में तब उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इसलिए कई सारे चाइनीज फोन के अंदर आपको आईफोन जैसा यूजर इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पर पॉपुलर एग्जांपल ये है कि किसी भी चाइनीज फोन के अंदर आपको ऐप ड्रॉअर देखने को नहीं मिलता। सारी चाइनीज कंपनीज ने अपने फोन से ऐप ड्रॉअर इसलिए हटा दिया है, और उनकी जो एप्स देखी जाए ना काफी हद तक सिमिलर लगती है iOS के कंपैरिजन में, ताकि लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं और लोगों को एक सिमिलर एक्सपीरियंस मिलता रहे। इसलिए सॉफ्टवेयर भी काफी हद तक कॉपी कर रखा है चाइनीज कंपनी ने। यहाँ तक कि अगर हम वीवो की बात करें ना तो वीवो का जो फ्रंट टच ओएस है उसके तो आइकन भी पूरे सेम लगते हैं। यहाँ तक कि जो कैमरा ऐप है उसका डिजाइन भी पूरा का पूरा सेम लगता है जैसा आपको आईफोन में मिलता है। मतलब चाइनीज फोन इतने कॉपी करते हैं आईफोन को कि वो आईफोन के आखिर क्लोन लगने लगते हैं। और जब इन चाइनीज कंपनी ने दूसरी कंट्रीज में जब एक्सपेंड किया तो इसी ट्रेंड को ही कंटिन्यू रखा और देखा कि ये स्ट्रेटेजी धीरे धीरे चल रही है उनके लिए, क्योंकि दूसरी कंट्रीज में भी इनके फोन पसंद किए जा रहे हैं। इसलिए इसी ट्रेंड को कंटिन्यू रखा कि एप्पल से इंस्पायर होते रहो, जो चीज एप्पल लेकर आ रही है वो चीज अपने फोन में लाते रहो और एक सेफ गेम खेलो। क्योंकि अगर एप्पल के फोन बिकेंगे, अगर एप्पल में वो फीचर पॉपुलर होगा तो ये कंपनीज भी अपने फोन को भी इजीली बेच पाएंगी। और देखा जाए तो ये काफी सही स्ट्रेटेजी है कि एप्पल को कॉपी करते रहो, जैसा एप्पल कर रही है वैसा करते रहो, कोई बड़ा रिस्क नहीं लो। लेकिन बीच बीच में आपको कुछ ऐसी चीजें भी कंपनीज डाल देती है कई बार एप्पल को नीचा दिखाने के लिए, जैसे कि अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर को ले लो, या फिर वीवो नेक्स और ओप्पो फाइंड एक्स में जो स्लाइडिंग कैमरा है उसे ले लो। यहाँ तक कि जो ओवरऑल जो बेजल लेस डिस्प्ले होता है वो ले लो कि हमारा जो बेजल लेस डिस्प्ले वो ज्यादा अच्छा है, वो ज्यादा स्क्रीन एरिया को कवर करता है, वो आईफोन की तरह हमारे फोन में नॉच नहीं है। यानी कि ऐसी ऐसी चीजें भी बीच बीच में डालते रहो फोन के अंदर और ये दिखाते रहो कि हम एप्पल से अलग और एप्पल से इनोवेशन कर रहे हैं। लेकिन जब बात आती है एक्चुअल सेल्स नंबर की तो ये कंपनीज कहीं भी नहीं टिकती एप्पल के सामने। और फाइनली बात करें तो ये चीज आगे चलते भी कंटिन्यू रहने वाली है, ये चीज जल्दी खत्म भी नहीं होने वाली है। तो आप ऐसा उम्मीद रख सकते हैं कि जैसे जैसे नए आईफोन आते जाएंगे तो आपको सिमिलरली डिजाइन फोन्स और सिमिलरली डिजाइन सॉफ्टवेयर या फिर उनके जैसे ही फीचर्स आपको दूसरे एंड्रॉइड फोन्स में भी देखने को मिलेंगे। बाकी आप लोग क्या सोचते हो, कंपनीज को कुछ नया करना चाहिए या फिर एप्पल को ही कॉपी करते रहना चाहिए? ये बात आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।